विजगमे धानि दधे पदं मा समूढमशवाग्नोऽसुरे स्वाहा। सीताराम चतुर्परिवार देवताभ्यो नमः। गंधं पुष्पं समर्पयामि। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटला जय पुण्यङ्गजातिवरवीररसारपुष्पै विभप्रभालकुलश्रीलमालती स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवचसि जायत महाराष्ट्रे राजन्यः सोरैकव्यो दिव्याधि महारथो जायत दोग्रेभे निर्मूढा निर्वाणासोः सप्तेः पुरन्दिर्योगा जिष्णुरधेष्ठाः साभेयो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायत निगामे निगामे नः पर्जन्यो वरहतो बलवत्यो नतो हरयः भजन्तां यो क्षेमो नः कल्पताम्। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आचार आश्रम से 1008 श्री स्वामी बड़े महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, छोटे सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी डायरेक्टर माननीय डॉक्टर जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और पूज्य महाराज जी का स्वागत उद्बोधन करके अवतार करें। युगल सरकार को प्रणाम करते हुए, भगवान कामतानाथ को प्रणाम करते हुए, माँ मंदाकिनी को दंडवत करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ और उनसे इजाजत ले रहा हूँ। मंच विराजमान हमारे आचार्य आश्रम के 1008 परम पूज्य संकर्षण प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनको हम लोग आचार्य आश्रम के बड़े महाराज जी के रूप में जानते हैं। महाराज श्री का परिचय बस इतना ही है कि आज अगर हमसे कोई पूछे कि हमें एक संत का दर्शन करना है चित्रकूट में, तो मेरे मुख से यही निकलेगा कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप आचार्य आश्रम में चलें और महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद ले लें। उन्होंने अपने जीवन में साधु क्या होता है, संत क्या होता है, अपने जीवन में सबको एक बताया है। साधु कैसा होना चाहिए और संत कैसा होना चाहिए। संत का जो स्वभाव होता है सरल, सहज, सौम्य से भरा पूर्ण होना चाहिए। ऐसे हमारे महाराज श्री का मैं सदगुरु परिवार की ओर से, रघुवीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज जिनके खारबिंद से हम सब लोग राम कथा का रसवादन प्राप्त करेंगे, हम वर्षा होगी, ऐसे परम पूज्य 108 स्वामी युवराज स्वामी जी, जिनको श्री बद्री प्रपन्नाचार्य के नाम से सब लोग जानते हैं,
आपने अपने गुरु से दीक्षा ली और चित्रकूट को अपनी तपोस्थली बनाई। आपने पीएचडी की और मैं अगर यदि नहीं भूलता तो आपने अभी तक 387 भागवत कथा और राम कथा की है और पूरे सिर्फ चित्रकूट में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इनको जाना जाता है। और यह भी महाराज श्री की तरह सरल सहज है। उनको जहाँ हिंदी में, संस्कृत में, भोजपुरी में, अवधी में मास्टरी प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं हो रहा महाराज जी कि आज से 2 वर्ष पूर्व इसी मंच से आपने प्रवचन किया था और मैंने तब कहा था महाराज जी हमको आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब जब भी आपकी जरूरत होगी मैं आपका हाजिर रहूँगा। आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसी संकट की घड़ी आई कि इस वर्ष हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज की कथा थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था और वो साकेतवासी हुए। और अचानक ये मैं अगर समझता हूँ ये जनवरी महीने की बात है और जैसे ही महाराज जी से बात हुई, महाराज श्री ने कहीं से भी सोचा नहीं। उनको मुझे मालूम पता, बाद में पता चला कि उनको कुछ समस्या थी 2 दिन की, कहीं उन्होंने कमिटमेंट किया था। लेकिन जब बात रघुवीर मंदिर ट्रस्ट की आई, जब बात परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज की आई, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दी और कहे नहीं तो इतनी जल्दी हमें इतनी उनकी सेवाएं मिले, क्योंकि उनका हमेशा इतना पूरा साल भर की डायरी बुक रहती है। खैर ये गुरुदेव की कृपा थी और आपका आशीर्वाद प्राप्त था तो हम सबको इसका लाभ मिला। मैं आपका सदगुरु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महाराज। आज बम्बई से हमारे पधारे हुए आचार्य पूज्य नीलकंठ शास्त्री जी महाराज, उनके पुत्र आज जो हमारे पाठ में मुख्य पाठकर्ता रामायण के हमारे सुरेंद्र शास्त्री जी, अनिल जी, उनका भी सबका मैं सदगुरु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ हमारे गुरु बहन कामू बहन, रमा बहन, भारती बहन और हमारे किसी भाई की मातुश्री मिलोनी भाभी जी, हमारी गुरु बहन, गुरु भाई राजकोट से पधारे हुए हैं, बम्बई से पधारे हुए हैं, नागपुर से पधारे हुए हैं, जयपुर से पधारे हुए हैं। मैं उन सबका सदगुरु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ हमारे संत समाज, हमारे चित्रकूट के संक्रांत नागरिकगण, उन सबका मैं सदगुरु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ, वंदन करूँ। इसी के साथ आज ऐसे अवसर पर मुझे याद आ रहे हैं अरविंद भाई, केशु भाई, राम भाई, जिन्होंने गुरुदेव के मार्ग के प्रचार पर आज ये अवसर दिया है, उनको कंटिन्यू मेंटेन करके रखा है। तो निश्चित रूप से जहाँ गुरुदेव की कृपा है वहाँ पर इन सब बुजुर्गों का भी हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है, तभी ये संभव हो सका है। अंत में मैं आपके और महाराज श्री के बीच में कड़ी में अवरोध न पैदा करता हुआ मैं यहाँ पे फिर से आपका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपका वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बड़े महाराज जी के चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करके और हम लोगों का जीवन सफल बनाने की कृपा करें। पूज महाराज जी। मंदिर के वार्षिक श्रीमद रामचरितमानस के कथा का प्रारंभ है, उसमें से हम आप सब इकट्ठे होकर के उस कथा की पूर्ति करने के लिए आए हैं। राम जी की कृपा है, हमें तो उस तथ्य को चाहिए जिस तथ्य को प्राप्त करके गुरुजनों ने ये सब कुछ बता करके तैयार कर दिया। राम कथा मंदावली चित्रकूट विचार तुलसी सुमन करे श्री रघुदेव बिहार। जहाँ राम की कथा होगी मंदाकिनी करेगी और तुलसी ऐसे भक्त के हृदय में सीताराम का भी बिहार होगा। दशरथ के चकोट से मंदाकिनी किशोर अधिकम पूर्वाचार्य अधिकम चौदह हमें चित्रकूट का दर्शन मिला और मंदाकिनी का अंतर मिला। आप लोगों का पिता के लिए राम जी कहते आपका दर्शन, आपका सामयिक मेरे हुआ। मुझे अयोध्या से ही भी चित्रकूट लग रहा है। तो चित्रकूट की जो यहाँ की भूमिका है वो गुरु महाराज ने बना करके तैयार किया है और उसको आप पल्लवित करते रहेंगे तो आप लोग सुखी रहेंगे। द्वादश अक्षर मंत्र महाराष्ट्र होगा सब करके भगवान बालकृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद नील सरोवर नीलमणि नील नील श्याम राधे कर दो कोटि कोटि सत्कार। हमें तो वही दर्शन चाहिए जिस दर्शन को भगवान शिव दर्शन करके करके धन्यवाद दी। वही दर्शन हमको इन कथाओं में चित्रकूट के अंदर मिलेगा और हम सब उस कथा के आनंद को लेते रहेंगे। हमारी कथा वाचक आपको कथा का भजन छोड़ कराएंगे। महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि अमृतमयी वाणी से महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का ताकि अमृत वर्षा करा करके और हम लोगों को सराबोर करने की कृपा करें। पूज्य सकल विद्यावाणी जन्मशैलो
शनिपति परिपूज्य शांत विश्रांत साधु निखिल प्रकृति माया शरवरी सूर्यो निगम जल विवेगा पूर्णचंद्रो कस्तूरी कलितो वपुंड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणम् मुग्धस्मेर्मनोहरावललितं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलम् पश्यन् मां न स पश्यतो हरिरुचिं पर्यायेकं केरुहम् श्रीरङ्गाधिपते पदानुवदन् सेवेयभूयोग्यम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं धृत्यार्तिना प्रणतकालभवाद्विभूतम् वन्दे महापुरुषं चरणामृतम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कार्तिक भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री मंदाकिनी परम पूज्य श्री स्वामी महाराज समस्त संत मंडली समस्त विद्वत मंडली समस्त भक्त मंडली मंगला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम पावन आज हम सबके जीवन का ये पावन अवसर है। प्रभु के परम पावन चरित्रों को श्रवण करने के लिए हम आप सब इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम सबको विदित है आज का दिन बहुत पवित्र है।
सृष्टि की नवीनता का दिन, नूतन वर्ष का प्रारंभ, हम सबके जीवन की एक नवीन परिस्थिति का प्रारंभिक दिवस, एक नई सृष्टि में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की इस पावन परंपरा का हम आप सब साष्टांग प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हैं। प्रभु की कृपा से आज जीवन का ये पावन अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम सबके परम आराध्य सद्गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज की पावन अनुकंपा का परंपरानुसार अनुसरण करते हुए आज हम सब उनकी प्रेरणा से विगत कई वर्षों के बाद नवान पारायण यज्ञ में प्रभु की कथा का प्रश्न द्वितीय सत्र के नियमानुसार श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का दिन बहुत मंगल है। संयोग की बात है कि आज शनिवार का दिन है और सबके जीवन को मंगल करने वाले गुरुदेव की प्रतिमूर्ति के रूप में हम आप सब हनुमान जी के लिए प्रतिक्षण ये स्मरण करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। तो गुरु के समान हनुमान जी कृपा करते हैं। आज उन्हीं का दिन है, मंगल स्वरूप को प्रारंभ करना है। तो आइए मंगलाचरण के रूप में हनुमान चालीसा के द्वारा अपने इस सत्र को एक साथ पाठ करते हुए प्रारंभ करें। अपने इस वर्ष को मंगलमय बनाएं। हनुमान जी की कृपा वर्ष भर जीवन भर हम लोगों के जीवन में गुरुदेव के समान प्राप्त होती रहे, ऐसी मन की भावना बनाकर इस पावन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कथा के श्री गुरु चरण शरण निज मन मुकुर सुधार, रघुवर विमल जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार।
भगवान ने
सीताराम जी लक्ष्मण समेत हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। ऐसी भावनाओं को धारण करके 9 दिवसीय नवान्न कथा में हम प्रवेश करते हैं। 9 दिन की कथा को नवान्न भी कहते हैं। और हमारे यहाँ भक्ति भी 9 प्रकार की होती है। भक्ति के 9 प्रकार, नवधा भक्ति। प्रभु श्री राम ने शबरी के लिए वर्णन किया कि भक्ति 9 प्रकार की। प्रहलाद जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमाय। 9 दिन की कथा में भक्ति के 9 प्रकार और 9 दिन की कथा इस नवान्न के रूप में श्रवण करने के बाद इस धारणा को जरूर हम धारण करें कि 9 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति जरूर हमारे हृदय में वास करे। 9 प्रकार में से किसी भी एक भक्ति को हम जरूर अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि भक्ति भगवान की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। भक्ति के बिना भगवान कहाँ मिलेंगे? स्पष्ट रूप से भागवत में कहा श्रेय सविम भक्ति मदस्य देव हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु इस कलिकाल में भक्ति ही मनुष्य मात्र के जीवन का श्रेष्ठ कल्याण करने वाली है। तो हमने ये धारणा तो बना ली कि राम लखन सीता सहित हृदय लेकिन इस प्रकार की धारणा हमारे जीवन में चरितार्थ कब होगी? जब इस नवान्न यज्ञ में 9 प्रकार की भक्ति में से किसी भी एक प्रकार अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं। ऐसी हृदय की शुद्ध भावना को धारण करके गुरुदेव के मार्गदर्शन में 9 दिन की इस परम पावन कथा को उन्हीं की छत्र छाया में इस सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर दर्शन करेंगे। दिन श्रेष्ठ है, गुरु श्रेष्ठ हैं, उनकी परंपरा श्रेष्ठ है और उनकी परंपरा को धारण करने वाले आप सब बाहर से आए हुए भक्त और चित्रकूट में निवास करने वाले सारे भक्त वो भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रेष्ठ वातावरण के बीच में बैठ करके अपने जीवन के कुछ क्षणों में यदि प्रभु का चरित्र महिमा गुणगान करने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा संयोग जीवन के लिए और क्या हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो परम पावन चरित्र है, 7 दिन के लिए यहाँ पर बैठ करके उसका स्वाध्याय करना, सुनने सुनाने की तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो गुरुदेव की कृपा से ये परंपरा जो चली है स्वाध्याय की परंपरा, क्योंकि वर्ष भर में मनुष्य अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम या अन्य आश्रमों का पालन करते हुए कभी कभी शायद इतना व्यस्त हो जाता है कि इसको तुलसीदास जी की दी हुई इस औषधि को ग्रहण करने का ध्यान नहीं है। कभी डॉक्टर औषधियाँ देते हैं, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप दवाई खाना भूल गए। मानस तो एक ऐसी औषधि है, तो स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हम सबके जीवन के समस्त रोगों को शमन करने का एक श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन
व्यस्तता के कारण हो सकता है कभी हम घर में किसी दिन रामचरितमानस का पाठ न कर पाते, किसी महीने रामचरितमानस का पारायण करने की फुर्सत न मिलती। क्या हो सकता है वर्ष भर शायद हम इस रामचरितमानस का पारायण न कर पाते, क्योंकि कार्य बहुत है, कर्तव्य बहुत है। और महापुरुष तो दिव्य दृष्टि को धारण करने वाले होंगे, उनके विचार तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अग्रगण्य होते हैं। तो शायद हमारी जैसी सोच है कि शायद गुरुदेव ने अपने भक्तों पर कृपा करके एक ये परंपरा स्थापित की है कि वर्ष भर यदि आप अपने घर में रामचरितमानस का पारायण न कर पाते हो तो चित्रकूट आइए। यहाँ इस चैत्र महीने में नवदिवसीय नवायन कथा के रूप में आप इस रामचरितमानस का पारायण करें और प्रभु के चरित्रों को श्रवण करें। सोई हुई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जाग जाएगा। कारण यही होता है। तो यहाँ तो हम सुनने सुनाने की बात नहीं है, केवल स्वाध्याय की बात। हम आप सब स्वाध्याय करें प्रभु की इस परम पावनी कथा को। भागवत में हम सुनते हैं, पहले ही महात्म्य में सुनाया है, नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे, यमुना के तट पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्वरूप देखा। भक्ति तो जागृत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सोए हुए। नारद जी से पूरी व्यथा बताई, दुख का कारण वर्णन किया। नारद ने कहा मैं उपाय करता हूँ। संकेत मिला, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करिए। भागवत कथा का आयोजन हुआ और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वैसे ही ज्ञान और वैराग्य भी युवावस्था में जाके प्रकट हो गए। भक्ति सुदौतुर्णो गृहीत्वा प्रेमिक रूप सहसा विरासी। कथा प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते ही भक्ति अपने दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्र जो युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं उनको लेकर के उस कथा प्रांगण में अभ्यास प्रकट हो गया। कथा की ये महिमा शायद अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण हमारे जीवन में ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सो जाते हैं। ये अवसर होता है जब हम चैत्र का महीना याद करते हैं, शुक्ल पक्ष की स्मृति आती है तो तुरंत अपनी टिकटें बुक कराते हैं कि अब चित्रकूट चलना है, वहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को फिर जगाना है। बस उसी एक परंपरा है जगाने के लिए। नवदिवसीय यज्ञ में प्रभु के परम पावन चरित्रों को किसी न किसी रूप में हम यहाँ पर जरूर परिषद करेंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि भक्ति का सबसे पहला प्रकार है श्रवण। श्रवण में आनंद है। हमारे विश्वविद्यालय के पांडे जी बैठे हुए हैं, ये स्लोगन दिया करते हैं, श्रवण में आनंद मिलता खिल जाते जीवन सुमन। तो श्रवण तो एक आनंद की परंपरा को प्रवाहित करने का तत्व है। स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे कि अब हम तो उनका दर्शन नहीं कर पाए पर संतों के मुख से सुना करते। स्वामी जी कहा करते थे यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम कथा सुने, क्योंकि श्रवण में आनंद मिलता। आनंद तो सुनने में मिलता, सुनाने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद सुनने में है, क्योंकि भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है श्रवण। प्रथम भगति संतन कर संकास।
दूसरा रतिमम कथा भक्ति की प्रारंभिक स्थिति। तो पहले कोशिश करिए कि हम कथा सुने, श्रवण का आनंद लें। इससे ज़्यादा आनंद और संसार में नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ जी कुछ वरदान मांगो। कुंती ने कहा प्रभु वरदान देना है तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा, षड्वंती गायत्री ग्रंथि भीष्मसा स्मरन्ति नंदन्ति तदेहितं जना तैः पश्यन्ति जेरेण तावका महो प्रवाहो चरणं। आप वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए, षड्वंत। मेरा पहला वरदान ही, मेरी पहली इच्छा यही है कि सदा आपकी कथा सुनती है। षड्वंत ऐसा जीवन बना दीजिए कि सदा सर्वदा आपकी कथा सुनने में ही मन लगा रहे। कभी ऐसा हो जाता है कि श्रवण में प्रेम तो है, लेकिन दुविधा ऐसी है कि कोई सुनाने वाला नहीं मिला, कोई वक्ता नहीं मिल रहा। तो 2-4 श्रोता मिल जाए तो गायब। पहले तो सुनाने वाला ना मिले तो फिर ऐसा अवसर दे दीजिए कि गाऊं बढ़िया कोमल स्वर से, मीठे स्वर से मैं इस कथा को गाऊंगी। और कभी ऐसा भी संयोग हो जाता है कि न सुनने वाले मिलते न सुनाने वाले मिलते, तब प्रभु मुझे बता दीजिए, स्मरन्ति नंदन्ति तदेहितं जना। एकांत बैठ करके, सामूहिक बैठ करके आपकी कथा का स्मरण करूं, इस रामचरितमानस का पारायण करूं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करूं। बस यही एक उपाय है महाराज कि मैं इस संसार के भव प्रवाह से मुक्त होकर के आपके चरणों तक पहुंच पाऊं। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये हमारे जीवन का एक आनंद है, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए तीनों प्रकार की विधा आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेगी। आप सुनने के इच्छुक हैं तो सुनिए, श्रवण सुनने का भी मौका है। गाने की इच्छा है तो गा भी सकते हैं। और यदि ध्यान करने की इच्छा है, स्मरण करने की इच्छा है, पाठ करने की इच्छा है तो प्रातःकाल के सत्र में रामचरितमानस का हमारे आचार्य सुरेश जी के द्वारा उसका बहुत सुंदर पारायण भी कराया है, आप उसमें बैठ सकते। तो हमारे हृदय की धारणा है कि हम इस कथा को, राम को किस रूप में अपने जीवन में प्राप्त करना चाहें। स्वाध्याय इस रामचरितमानस के स्वरूप को अपने जीवन में धारण करने का एक बहुत सुंदर विधा हम लोगों को प्राप्त हो रही है। सद्गुरुदेव जी के सिद्धांतों को मानस के रूप में ग्रहण करने का प्रयास करिए। यहाँ जितनी भी बातें लिखी हुई है सब गुरुदेव जी की सही बातें, और पूरे रामचरितमानस में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करके ढूंढिए तो किसी न किसी चौपाई में आपको इन बातों का अर्थ मिल जाएगा। पूरे रामचरितमानस, क्योंकि उन्होंने मानस का ही सिद्धांत हम लोगों के जीवन के लिए प्रदान किया है। उस मानस सिद्धांत को गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद रूप में हम आप सब ग्रहण करते हैं। बहुत स्वल्पावस्था और चित्रकूट का बहुत कम प्रवास होने के कारण गुरुदेव का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन
डॉक्टर साहब की व्यस्तता, हमारी भी उनसे कम मुलाकात हुई। गुरुदेव स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज के जीवन का बहुत ज़्यादा परिचय, अनुभूतियाँ तो ज्ञात नहीं थी, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, डॉक्टर साहब ने लिया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे छुए तत्व, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत, ऐसी अनुभूतियाँ उस पुस्तक में दर्शन करने को मिली हैं, जो एक सामान्य मनुष्य के चरित्र में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। एक महापुरुषों का चरित्र है, सुनने में हो सकता आश्चर्य लगे, क्योंकि महापुरुषों के चरित्र में बड़ी विचित्रताएं होती हैं, बड़ी विविधताएं होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसको सामान्य बुद्धि से कोई सामान्य मनुष्य अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। महापुरुषों क्या बात, लोग तो भगवान के लीला चरित्र में प्रश्न खड़ा कर देते हैं। महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया, या जिस धनुष को 10,000 राजा एक साथ मिलकर के नहीं उठा पाए, प्रभु श्री राम के स्पर्श करते ही कैसे उठ गए, प्रश्न खड़ा करते हैं। उस तर्क का कोई उत्तर नहीं है, उसका समाधान बस एक ही है, यदि आपने राम को भगवान माना तब तो तर्क नहीं होती। यदि आपने गुरुदेव को सामान्य व्यक्ति मान लिया, महापुरुषों को सामान्य व्यक्तियों की अपनी तुलना में रख दिया, तब तो तर्क ही तर्क। और यदि वेद पुराण उपनिषदों के अनुसार उनके चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे, तब जीवन में कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं होगी। ऐसे महापुरुषों के दिव्य चरित्र हम लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं। गुरु की कृपा जिसको अपने जीवन में प्राप्त हो गई, उसके लिए जीवन की कोई परिस्थितियां विपरीत नहीं है, कैसी भी विकट परिस्थिति बस गुरुदेव के चरण पकड़ लें, समस्या अपने आप कहाँ समाप्त हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। मानस की ये परंपरा उन्हीं के द्वारा प्रदत्त किया हुआ हम लोगों के जीवन में एक ऐसा प्रसाद है, जिसको ग्रहण करने के बाद शायद हमारे जीवन का कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। प्रसाद है सर्व दुखानां हानिरस्य हो जाएगा, हानि दूर हो जाएगी सब कुछ। प्रसन्न चेत से आसो बुद्धि परिवर्तिष्ठते, प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए तो कभी हानि नहीं होगी, चित्त प्रसन्न रहे, बुद्धि व्यवस्थित रहे। ऐसे उस प्रसाद को हम मानस के फल के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करते हैं। यही आनंद है। इसी श्रवण की परंपरा को धारण करके प्रभु के परम पावन चरित्रों को मानस के परिप्रेक्ष्य में हम श्रवण करने की चेष्टा कर रहे हैं, उस आनंद को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। और ये जो मानस हम लोगों को हमारे जीवन में मिली है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। जब जीवन में कभी ऐसे विचार, ऐसे संकल्प उठते हैं, बुद्धि बहुत सोचती, ऐसे विचार बहुत कम उठते हैं। यदि कभी मन में ऐसा विचार आ गया कि मानस सुनना है, प्रभु का चरित्र सुनना है, तो समझ लीजिए प्रभु ने कृपा की। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत में स्पष्ट लिखा है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तो भगवान की कथा
श्रवण करने का अवसर हम लोगों को हमारे जीवन में मिलता है। बहुत कठिन जीवन बीत जाता है, लेकिन बुद्धि, हृदय की भावनाएं, मन के विचार बढ़ते ही। संत लोग सुनाया करते हैं कि जब तक घर के कार्यों में व्यस्त हैं तो घर से थोड़ा निकले और 10 कदम में एक बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन 10 कदम में स्थित उस हनुमान मंदिर तक पहुंचते पहुंचते 60 वर्ष की उम्र बीत गई। 10 कदम में है मंदिर, लेकिन लोग गाड़ी से निकले हनुमान जी के मंदिर के सामने 2 हॉर्न बजाए और चले गए अपने ऑफिस। कभी इतना टाइम नहीं मिला कि गाड़ी रोक करके गेट खोल करके मंदिर में जाएं, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें, कुछ बात करें, समय नहीं मिला। 60 वर्ष की अवस्था हो गई जब अपने कार्य से रिटायर हो गए। घर में बेटे बहू हैं, अब उनको आपसे बात करने का समय नहीं है, घर में बैठे बैठे टाइम कट नहीं रहा, तो आप घर में बैठे बैठे सोचो कहाँ जाएं, किसके पास बैठे, कोई बात करने को तैयार नहीं। तो आखिरी में बेंच उठा करके यही सोचते हैं चलो हनुमान जी के मंदिर में जा करके बैठे, कोई ना कोई तो मिल जाए। कब? जब 60 वर्ष की उम्र बीत, 10 कदम का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचते पहुंचते 60 वर्ष बीत गए। ऐसा आवत अति कठिन है, बहुत कठिन है, जीव नहीं पहुंचता है। पहुंचेगा कब? जब प्रभु की कृपा हो, और कृपा भी नहीं हो। अति हरि कृपा जाहि पर